Hello everyone, this is Ankita. In this video, we are starting with some universities which are very important for our UGC NET. तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की हिस्टोरिक पिक्चर है, पर ये कौन सी है? ये है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब तो वो केवल रिमेन्स रह गए हैं, तो वो फ़ोटो दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, ये है हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो अब हम पढ़ते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम केवल वही देख रहे हैं। तो ये लोकेटेड कहाँ है? ये गंधार में लोकेटेड है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये प्योरली है हायर एजुकेशन सेंटर था। 68 सब्जेक्ट के समथिंग यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, और जो फेमस स्कॉलर्स हैं वो हैं पाणिनि, चाणक्य, चरक, ठीक है, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखी है, और अदर फील्ड्स में भी मेडिकल में, पॉलिटिकल साइंस में, संस्कृत में, वैदिक स्टडीज़ में, बुद्धिज़्म और मिलिट्री साइंस वगैरह पढ़ाई जाती थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर के बारे में बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, ये बुक का नाम है। ठीक है, अब चरक ने आयुर्वेद के ऊपर लिखी थी, और चाणक्य ने पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के बारे में लिखा है। इस यूनिवर्सिटी में बाहर से, कहाँ से? बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया और चाइना जैसे देशों से भी लोग या स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। अलेक्जेंडर के आने के बाद जो ये यूनिवर्सिटी है, इस पर ग्रीक का इन्फ्यूजन बढ़ गया था। इसमें जो मिनिमम एज होती थी एंट्री की वो होती थी 16। इसमें जो मिनिमम एज होती थी वो होती थी 16 ईयर्स, और कोई भी फॉर्मल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती थी एंट्री लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको गुरु ने अलाउ कर दिया है तो आप वहाँ पर पढ़ सकते थे। नोन फॉर द स्पेशलाइजेशन इन तंत्र, इसमें तंत्र के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ये जो यूनिवर्सिटी है कोई सेंट्रलाइज नहीं थी, अलग अलग टीचर्स के अपने अपने स्कूल्स थे। ठीक है, इसका डिक्लाइन कब हुआ? उनके इन्वेजन के बाद। अब हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी के फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ लोकेटेड है? तो ये राजगीर में है। कहाँ? बिहार में। और वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें हॉस्टल्स थे और कैंपस भी था, जो बिल्ड की गई थी गुप्ता पीरियड के टाइम पर। मेजरली जो ग्रोथ हुई थी वो उसी वक्त हुई थी, और हर्षवर्धन के टाइम पर हुई थी। इसकी स्ट्रेंथ होती थी 10,000 बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स के लिए, और 300 स्टडी रूम्स होते थे यहाँ पर। यहाँ पर किस किस टाइप के कोर्सेज पढ़ाए जाते थे उसके बारे में भी बताते हैं। बुद्धिज़्म में हिनायान और महायान, वेदास, ग्रामर, लॉजिक, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और जो फेमस लाइब्रेरी थी इसकी रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्ना रजक। ठीक है, जिसमें 1000 ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट थी। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि तक्षशिला में जब हमें एडमिशन लेना होता तो हमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या ऐसा कुछ नहीं देना होता था, लेकिन जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर स्ट्रिक्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट होता था, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता था। यहाँ पर काफ़ी सारे चाइनीज़ स्कॉलर्स आए हैं। ठीक है, ये सारे सबके नाम दिए हुए हैं, और इसको डिस्ट्रॉय किया गया था 1193 AD में बख्तियार खिलजी के द्वारा, और इसको रीइस्टेब्लिश किया गया है 2010 में विद ग्लोबल सपोर्ट। अब हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, किस पीरियड के अराउंड आई थी? इस्टेब्लिश हुई थी 600 AD से 1000 AD के बीच में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेंटर क्या है?
हिनयान बुद्धिज़्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है, यहाँ पर सेक्युलर स्टडीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट सेंटर था और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, लॉ और मेडिसिन जैसी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी को प्रेज़ किया गया था चाइनीज़ ट्रैवलर के द्वारा जिनका नाम है वेन टीसांग। ठीक है, नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग फेमस स्कॉलर्स गुनामती और स्थिरामती। ठीक है, इन दोनों के लिए ये फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था धर्मपाल के द्वारा, पाल डायनेस्टी के। ठीक है, 8th सेंचुरी में लोकेटेड है ये कहाँ पर, भागलपुर, बिहार में। किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है, महायाना बुद्धिज़्म के बारे में और तंत्र के बारे में। ठीक है, अब इसमें बात की जाती है, ये ऑर्गेनाइज करी गई थी 6 कॉलेजेस के द्वारा और सेंट्रल बिल्डिंग कॉल्ड विज्ञान भवन, इसकी सेंट्रल बिल्डिंग को विज्ञान भवन कहा जाता था। यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था और डिग्री अवार्ड की जाती थी संवर्धन के दौरान। ठीक है, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, हायरार्की क्या होती थी यहाँ पर, महंत होते थे, द्वारपाल होते थे और महापंडित होते थे। उसके बाद पंडित, आचार्य और भिक्षु। नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है दैट इज़ औदानपुरी यूनिवर्सिटी। औदानपुरी यूनिवर्सिटी में क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, पाल डायनेस्टी के टाइम पे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द तिब्बत से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। तिब्बतियन मॉन्क्स वहाँ पर पढ़ने आते थे और इसमें कंट्रीब्यूशन था बुद्धिस्ट कल्चर का एंड एजुकेशन का। ठीक है, और मुस्लिम्स के टाइम पर यह इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जगदला यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजा रामपाल के टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था उनके द्वारा, पाल डायनेस्टी के टाइम पर। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इसको तब किया गया था और स्पेशलाइजेशन का किसमें था, महायाना बुद्धिज़्म में। ठीक है, किस चीज़ के लिए उसको जाना जाता था, ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू तिब्बतियन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कब इसको ट्रांसलेट किया गया और कहाँ किया गया, तो इस यूनिवर्सिटी में किया गया। ठीक है, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप फॉर 100+ ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है दैट इज़ मिथिला यूनिवर्सिटी। ये लोकेटेड है बिहार में। ये फेमस थी उपनिषदिक पीरियड में, सेंटर थी फॉर द ब्राह्मणिकल एजुकेशन। ठीक है, न्याय शास्त्र के लिए ये बहुत बड़ा हब था। कंट्रीब्यूशन है इसके कहाँ कहाँ, गणेश उपाध्याय में तत्व चिंतामणि, इसमें फिलोसफिकल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है और ग्रामर प्रोमिनेंट थी यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है नादिया यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर लोकेटेड है, बंगाल में। ठीक है, नवदीप कहा जाता था उसके बाद में, और सेंट्रल था फॉर द लॉजिक, न्यायशास्त्र के लिए और संस्कृत के लिए। स्कॉलर्स हैं गोपाला और नगुलाथ शिरोमणि। इसके बाद आती है हमारी उज्जैन यूनिवर्सिटी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के लिए जाना जाती है सबसे ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कल्चर था यहाँ का। फेमस स्कॉलर्स हैं, कौन है, वराहमिहिर, भास्कर वन, ब्रह्मगुप्त और पिंगला। इसके बाद हैं नागार्जुन। ठीक है, ये सभी इनकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये एक्सपर्ट थे। ठीक है, वो लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आती है संघपीठ, जो कि कश्मीर में लोकेटेड है और संस्कृत की लर्निंग के लिए ये मेन थी। स्कॉलर्स कौन है, अभिनव गुप्त और कल्हाना। ठीक है, किसके लिए, फिलॉसफी, पोइट्री और हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी शारदा पीठ है, कहाँ, कश्मीर में। ये एक टेम्पल यूनिवर्सिटी थी जो कि गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड थी और बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी थी फॉर द मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सालोटी यूनिवर्सिटी, फेमस थी अपने हॉस्टल्स के लिए। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो ये थी कुछ यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर UGC नेट, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा आप।